उज्जैन जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला होने से हमें ऐसा जिला अध्यक्ष चुनना होगा जो प्रदेश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अब एडजस्टमेंट की राजनीति नहीं चलेगी। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत नागदा में आयोजित संगठनात्मक बैठक में कही। श्री जावेद ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करके उनकी भावनाओं को जाना जाएगा और निष्पक्ष तरीके से उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन का विकेंद्रीकरण किया है, जिसके अंतर्गत जिला अध्यक्ष चुनने का अधिकार निचले स्तर तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है तथा जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़े, उनके सुख दुख में काम आए तथा उनके लिए हर संघर्ष में साथ रहे। अभी तक जो भी जिला अध्यक्ष आए हैं वो बड़े नेताओं की पसंद से बन जाते हैं तथा बड़े नेता यदि पार्टी चेंज करते हैं तो पूरा संगठन उनके साथ चला जाता है। राहुल गांधी जी ने इस बात को ध्यान में रखा और अब पार्टी ये चाहती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष चुनना है जो पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे। जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो ऐसे व्यक्ति को अपना मत दे जो कांग्रेस पार्टी के हितों की लड़ाई लड़ सके। पर्यवेक्षक श्री जावेद के समक्ष कई दावेदारों ने जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की। कार्यक्रम का संचालन नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल ने किया। वो आभार शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने माना। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कर्ण कुमारिया, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष जीवन ढोला पाटीदार, राजू चौधरी, जिला पंचायत सदस्य राधा भीमराज मालवी, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, अब्दुल शरीफ, आशिफ हुसैन, विशाल गुर्जर, रमाशंकर मालवी, रेखा राजकुमार राठौड़, विक्रम शेखावत, वासुदेव चौहान, जनपद उपाध्यक्ष देवी सिंह चंद्रवंशी, जनपद सदस्य विक्रम गुर्जर, कल्याण सिंह कुशवाहा, अर्जुन पवार, सरपंच विरम गुर्जर, गोपाल गुर्जर, नीलेश गुर्जर, उमराव गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, दीपक गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर आदि उपस्थित थे। ये जितने भी प्रत्याशी लोग आए आगे बढ़ाना, ये 5-7 कुर्सी आगे दे दो मैं प्रत्याशियों के लिए। हमारे बीच केंद्रीय पर्यवेक्षक महोदय आदरणीय नदीम जावेद साहब आपके बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ का स्वागत के लिए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राधे जायसवाल से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय जावेद साहब का स्वागत करें। मैं राधे जायसवाल से मैं यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जिला अध्यक्ष के सारे प्रत्याशी मौजूद है। मैं अजीत सिंह जी पधारे और आदरणीय जावेद साहब का स्वागत करें। उसके पश्चात पर्यवेक्षक महोदय का स्वागत करें। उसके पश्चात बसंत सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी मोगड़ी साहब भी पधारे, रणछोड़ राजी त्रिवेदी साहब भी पधारे और बसंत मालवानी साहब भी पधारे और भी पर्यवेक्षक महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में हकम सिंह पटेल साहब भी विराजित हुए, वो भी पधारे और उसके पश्चात हमारे सुरेंद्र सिंह मोगड़ी साहब द्वारा भी स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे पर्यवेक्षक महोदय का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत वंदन अभिनंदन आपको कमल पटेल साहब जिला अध्यक्ष उनके साथ पधारे। उनके साथ ही हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब, करण कुमारिया जी, जनपद अध्यक्ष जी, बंडू शंकर जोशी साहब और सभी कार्यकर्ता और मंचासीन नेता और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज एक जिला अध्यक्ष का विचार आप सबको रखना है। एक एक करके सभी कार्यकर्ता हमारे पर्यवेक्षक महोदय से मिलेंगे, आपकी राय शुमारी देंगे और आपको ऐसा नेता चुनना है जो आपकी लड़ाई लड़ सके,
भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके, किसी प्रकार का कोई डर भय ना हो। हमारे मालपानी जी और हमारे अखम सिंह जी और राणा जी और हमारी महिला कांग्रेस की हमारी कार्याध्यक्ष हमारी बहन है, बाकी सभी हमारे कांग्रेसियों, आप लोगों के विचार अनुसार जिस टाइप से आप चाहते थे कि हमारे बीच का व्यक्ति चुनकर आ जाए, कि जो आपके बीच में आपके लोग साथ में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में खड़े रहे, आपकी हमेशा आपकी लड़ाई लड़े, कोई भी मुद्दे हो एसपी कार्यालय के या कलेक्टर के या विद्युत मंडल के ऐसे सेम कार्यालय के लिए आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहकर और आपकी लड़ाई लड़े, ऐसा व्यक्ति आपको चुनना है जो आपके सामने सब दावेदार हैं, इसी में से आपको चुनना है। इसमें कोई मतलब गुरुबाजी की बात ना करें, जो अच्छा व्यक्ति है उसको निकाल कर एक कांग्रेस पार्टी को ऐसा सिपाही दे, ऐसा जाबाज साथी दे कि कांग्रेस भी मजबूत हो और आपका एक जो व्यक्ति है वो आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़े, उसको आगे बढ़ाना है। हमारे बसंत मालपानी जी, अकम सिंह जी और उपस्थित सभी राणा जी और इन सबको में से हमको हमारे जिलाध्यक्ष चुनना है। राहुल गांधी जी की मंशा है हमारे जिलाध्यक्ष ऐसा हो जो कार्यकर्ता की लड़ाई लड़े, उनके दुर्गों में काम आए और उनके लिए हर सामने से संघर्ष करता है। अभी तक यही होता है कि ऊपर से बड़े नेताओं के हिसाब से जिलाध्यक्ष बन जाते थे और जब बड़े नेता की पार्टी चेंज कर देते तो पूरा संगठन उनके साथ चला जाता था। इस बात को राहुल गांधी ने गंभीरता से लिया और अब पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस जिसके लिए पूरी निष्ठा के साथ उनके जीवन में समर्पित हो, वो वैसे व्यक्ति को आपको चयन करना है जो पार्टी के प्रति निष्ठावान के उनके कार्य करते रहे। इसे आज व्यक्ति की आज आवश्यकता है। जहाँ तक राहुल गांधी के बाद में राहुल गांधी ने गुजरात के बाद में हरियाणा और हैदराबाद मध्य प्रदेश का चयन किया और खुद आके इस योजना का शुभारंभ किया है। तो हम सबका दायित्व करते हुए इसलिए केंद्रीकरण होता था, अब सत्ता का संगठन का विकेंद्रीकरण आदरणीय राहुल गांधी ने किया है। अधिकार आप लोगों को दिया है कि आपका जिलाध्यक्ष आपकी पसंद का हो। कोई भी बन जाता था तो हमारे कार्यकर्ता कहते थे कि ऊपर से ठोक दिया, हम तो इसको मानते नहीं। ये कांग्रेस में जो हमेशा से स्थापित हो रहा है, आप लोग देख रहे हो पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं तो पूरे कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है जो अभी तक घर बैठा वो घर से निकल कर आ रहा है, उनको विश्वास हो रहा है और गांधी जी कांग्रेस के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हमको संगठन को मजबूत करना है। ये प्रक्रिया यहाँ तक नहीं रुकेगी, हमारे पंचायत स्तर तक, गाँव स्तर तक, वार्ड स्तर तक, मोहल्ले स्तर तक पूरे किया है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है जो कांग्रेस के हित में हो उसको आप अपना अपनी राय दें। हमारे प्रणय जी अकेले बैठेंगे और आप लोग अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और केंद्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा। और क्योंकि चुना हमको एक को है, जो जिसकी भी पार्टी करे हमको पूरी निष्ठा के साथ उनको पूरा काम करना है। यदि कोई बचता है तो उनको भी हमने पार्टी अन्य जवाबदारी सौंपेगी, ऐसा पार्टी का मानना है। तो मेरा एक बार सभी कार्यकर्ता सर्वोदय जो आप लोगों के हित के लिए लड़े सके, आपके लिए संघर्ष कर अपने सुख सम्मिलित हो सके और विशेषकर ये जिला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है। हमको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ाई लड़ सके, उनको बोल सके। तो अब एडजस्टमेंट की राजनीति नहीं चलेगी, 3% बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे व्यक्ति कम करें जो मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके मैदान में लड़ सके, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। और झारे साहब हमें मार्गदर्शन के हमें अपनी लायक है। मैं अगला वक्ता के लिए आपके सामने उनको बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने मातृशक्ति मीडिया के मित्रों को कहते हुए बड़ा
लगता है श्री मीडिया के साथियों और उनके बारे में। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत 1857 से प्रारंभ हुई और 1857 की जो पहली आजादी की लड़ाई थी, जिसमें हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महारानी लक्ष्मीबाई इसी राज्य की थी और पूरे देश और दुनिया में जब मातृशक्ति के जज्बे की, उनके लड़ने की बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ पूरे देश और दुनिया में लिया जाता है। आज का दिन महारानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस है। मैं इस शहादत दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समस्त इस क्षेत्र के और प्रदेश के लोगों की तरफ से। मातृशक्ति की जब चर्चा होती है तो मैंने यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे कुछ युवा कांग्रेस के साथियों ने नारा तो दिया, लेकिन सबसे पहले नारा हमारी बहन ने यहाँ से दिया कांग्रेस पार्टी का, दूसरी बहन ने यहाँ से हमारा नारा दिया, तो हमारे लिए और तीसरी बहन हमारी यहाँ बैठी हुई है जो कि चुनकर आई है। तो हमारे लिए ये भी सम्मान की बात है कि ये समाज जो पुरुषों का समाज कहा जाता है और बार बार महिलाओं की बराबरी की भी बात होती है, वो रानी लक्ष्मीबाई का समय हो या आज का समय हो, मध्य प्रदेश की विशेष रूप से उज्जैन की और विशेष रूप से क्षेत्र की महिलाएं भी पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है। ये बहुत अच्छा है। आदरणीय विधायक जी को मैं बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। जब मैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और मुझे स्मरण है उसके पहले मैं NSUI का राष्ट्रीय महामंत्री था। स्वर्गीय राकेश पायलट साहब के साथ हम लोग जाते थे, चूंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित हम लोगों को करता था। अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हम लोग उनको लेकर उनकी सभाएं आदि करते थे। और एक बार मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1998-99 में पायलट साहब को लेकर गया। उस वक्त की मेरी फोटो भी है विधायक जी, वो मैं ऐसा लगाता हूँ बिल्कुल बच्चे की तरह से। पायलट साहब को लेकर गया और बड़ी ऐतिहासिक सभा हुई। उस समय से लेकर और आज तक विधायक जी के मैं निरंतर संपर्क में न भी रहूं तो भी उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित रहता हूँ। इस इलाके से 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, न केवल प्रतिनिधित्व किया बल्कि अलग अलग दलों से अलग अलग समय पर उनको लेकर यह हुआ कि अगर ये व्यक्ति किसी और दल में चला जाए और जुड़ जाए तो उस दल की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। मगर इस विशेष रूप से इस बात का सम्मान है कि तमाम तरह के लोगों ने प्रलोभन दिए मगर इन्होंने सबको ठोकर मारने का काम किया। मुश्किल से मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी के साथ, महात्मा गांधी के विचार के साथ, गांधी परिवार के साथ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। अगर मुश्किल समय में किन्हीं वजहों के चलते सिंबल से भी चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव जीतने के पश्चात कांग्रेस पार्टी का झंडा दोबारा उठा दिया। ऐसा मैं समझता हूँ कि देश के अपमान कम है। विधायक जी केवल आपके विधायक नहीं है बल्कि इस राज्य के सम्मान है और हमारे जैसे हजारों लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोनों हाथ एक बार इनके लिए उठाकर कि कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता। जहां भी होगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी शराब का अपना मकान नहीं। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी अमर है। वैसे इंदिरा गांधी हमारे दिलों में जिंदा है, तो इसलिए अगर कोई कहता है जिंदाबाद तो हम समझते हैं कि हमारे दिल की आवाज, वो भी गलत नहीं, लेकिन उसका बेहतर तरीका यह है कि वो अमर रहे।
तो मैं आपसे जिस मूल बात के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, संगठन की बात विधायक जी ने और हमारे माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष ने आपसे कही, लेकिन इस पूरे विचार के पीछे बात क्या है? बात यह है कि मध्य प्रदेश एक बहुत 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 महत्वपूर्ण राज्य देश के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए है, और इस राज्य में अगले विधानसभा के चुनाव में मात्र 3 वर्ष बचे हुए हैं। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी चुनाव के लिए अगर जमीन पर तैयारी प्रदेश के स्तर पर करनी है तो 3 वर्ष बहुत कम होता है। 2028 का विधानसभा का चुनाव देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा। जो नतीजे आएंगे उसका प्रभाव 2029 के लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, और इस राज्य के अंदर कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। 2018 में भी इस राज्य की महान जनता ने और महान जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। मगर दुर्भाग्यवश जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ऊपर किया, मैं विधायक जी का सम्मान यूं ही नहीं कर रहा था, बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के थे, लेकिन सत्ता के लिए लोगों ने समझौता किया और कांग्रेस की सरकार चली। 2028 में सरकार बनानी है तो ऐसे विश्वसनीय चेहरों पर भरोसा करना पड़ेगा जो कभी टिके नहीं, हिले नहीं, मुश्किल से मुश्किल जाएगी। तो 2028 में सरकार बनाने के लिए करना क्या होगा? हमारे 40% मत हैं पिछले विधानसभा में, 23 के, भाजपा के 48% मत है, मात्र 8% का अंतर है। विधायक जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में भारी धांधली दिखाई देती है। श्री राहुल गांधी जी ने भी विभिन्न अखबारों में लेख लिखकर यह कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किस प्रकार से भाजपा ने धांधली करके सत्ता का अपहरण करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में धांधली के माध्यम से विधानसभा का चुनाव जीतती है, और हमारा यह विश्वास है कि पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में भी इस क्षेत्र की जनता ने तो विश्वास विधायक जी पर दिया था, लेकिन बेईमानी करके किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीतती है। क्योंकि जमीन पर जो हालात है वो तो दिखाते हैं कि हम जीतते हैं, नतीजे आते हैं तो जमीन के हालात का और नतीजों के बीच में कोई मेल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अभी इतना बड़ा हमला कश्मीर पर हुआ, हमारे 26-27 भाई और बहन भाई मारे गए, और राहुल गांधी जी ने भी सरकार को कहा कि हम समर्थन करते हैं कि आप जितना भयंकर अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पर करो। पूरा देश उम्मीद से देख रहा था, लगता था कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास आएगा, लेकिन मीडिया ने कहा पीओके छोड़ो तो इस्लामाबाद और कराची भी आ चुका है। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हो गया कि ट्रंप ने वहां से कहा कि मैंने दोनों को धमका दिया, मोदी को भी और पाकिस्तान को भी, और कहा कि ट्रेड का मामला है, बिजनेस का मामला है, समझौता करो। भारत सरकार से पहले उन्होंने किया, और जब समय ये था तो हमारे याद इंदिरा गांधी की आ गई, जिन्होंने 1971 में अमेरिका के दबाव के चलते, यूरोप के दबाव के चलते भी कुछ स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 हिस्से में बंटवारा हो गया। 91,000 फौजी उनके गिरफ्तार हो गए, जो हाथ पैर जोड़कर बाद में पाकिस्तान को छोड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, पूरे देश में लूट मचा रखी है। जो इनके साथ चला गया वो अच्छा है, जो इनके साथ चला गया वो अच्छा नहीं। ये लोगों के बहुत चरित्र पर सवाल उठाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी है जो चरित्र के मामले में बहुत धाकड़ है, और देश की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी चरित्रवान है, जो सड़क पर बहुत मजबूत तरीके से, बड़े धाकड़ तरीके से अपने चरित्र को दिखाती है। अच्छी इसलिए हम लोग कहने के लिए हाजिर हुए, राहुल गांधी हमारे नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ
कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए। हमारा भी सौभाग्य रहा कि हैदराबाद, बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर हम लोगों ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। और हमारा ये सौभाग्य है कि जब आज ये देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा हो, आज जब संविधान पर हमला हो रहा हो, लोगों के मूल अधिकारों पर हमला हो रहा हो, तो एक ही व्यक्ति है जो भारत के संविधान के विचार को जमीन पर उतारने का काम लड़ते हुए भाजपा के गुंडा राज से कर रहा है। उसका नाम राहुल गांधी है। देश में बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, ये कानून है इस देश में, इसके हिसाब से देश चलेगा। और मैं कहता हूं ये खामोश क्रांति है। ये संविधान जिसने एक रात में दलित और ब्राह्मण को बराबर किया, ये संविधान जिसने अगड़े और पिछड़े को बराबर किया, ये संविधान जिसने महिला और पुरुष को बराबर किया, ये संविधान जिसने गरीब और अमीर को बराबर किया, ये संविधान जिसने गांव और शहर को बराबर किया, ये संविधान जिसने हिंदू और मुसलमान को एक साथ इकट्ठा किया। संविधान के पन्नों पर हमला हो रहा है। देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में ये संदेश दे दिया कि संविधान से पे हमला करोगे तो हम मोदी को और अमित शाह को और भाजपा को हराएंगे। 100 सीटें, 99 सीटें हम जीते। अगर थोड़ी मेहनत हुई होगी तो मोदी की सरकार नहीं होती। आपके राज्य में 29 सीटें हैं, 29। दुर्भाग्य से हम एक सीट भी नहीं जीत रहे। वोट मिल रहा है मगर जो आगे का रिजल्ट है वोट का, अगर हम 15 सीट जीते होते, 15 सीट राजस्थान में जीते होते भाई साहब, कुछ सीटें उड़ीसा से आ गई होती, 40 सीटें और थी। अगर भाजपा 200 के अंदर जाती तो मोदी भी जाते, अमित शाह भी जाते, भाजपा भी जाती, सरकार हमारी बन जाती। मगर ये सरकार 29 में बन सकती है। 29 का रास्ता 28 से खुलेगा। तो ये संगठन का काम अभी से करना है। जिससे बात करो, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उनकी याद में 2024 में बेलगाम में एक अधिवेशन हुआ। एक ही बात हर आदमी कह रहा, संगठन काम नहीं कर रहा, संगठन काम नहीं कर रहा, संगठन को ठीक करो, संगठन को ठीक करो। जिला अध्यक्ष, जिले की कमेटी, विधानसभा की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी, मंडल भी आपके यहाँ है, केरला मंडल पे मंडल की कमेटी, उस पर काम करना है। मैं केवल आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये इलाका और उसमें भी ये विधानसभा क्षेत्र हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक जी का बहुत बड़ा नाम है, उसका सम्मान नहीं करना है, मजबूत संगठन बनाना है, गांव-गांव में संगठन बनाना है, घर-घर में तिरंगा झंडा लहराना है। उसके लिए लोग होने चाहिए और लोगों के लिए संगठन सृजन होना चाहिए। अगर हमारा संगठन सृजन ठीक से हो गया तो 28 में भाजपा का विसर्जन तय है। भाजपा के नाम से नहीं सकता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। विधायक जी की अनुमति से, माननीय अध्यक्ष जी की देखरेख में बहुत अच्छे से काम जिले में चल रहा है, लेकिन यहाँ भी एक साथी से ओपिनियन लिया जाएगा। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? कौन सा नाम सबसे ज्यादा स्वीकार है? किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है? ऐसा हम लोग करेंगे। जिस कमरे में आप आदेश करेंगे बैठ के एक साथी से मिलवाएंगे, देख करें। विधायक की अनुमति से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष उसमें सहयोग करेंगे। वरिष्ठ नेताओं को पहले मिलवा दीजिएगा और बाद में जो युवा साथी है या अन्य साथी है उनको हम लोग अलग से मिलकर बातचीत कर लेंगे। मैं आपको वायदा करता हूँ, जो बात भी आप कहेंगे वो मेरे दिल में होगी। कहीं कोई बात इधर जाने वाली नहीं है। और आपको वचन देता हूँ, बत्ती जल रही है मेरे साथ पर, मेरी पगड़ी पर कसम खा के कि जो भी बात आपकी होगी अक्षरशः वही बात नेतृत्व तक ले जाकर पहुंचा दूंगा। इसमें कहीं कोई किसी तरह का दूसरी बात नहीं सोचिएगा। दोबारा याद करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम की शुरुआत आज रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देकर शुरू की गई थी। हम उस विचार के साथ हैं जो इस देश का राष्ट्रवाद का विचार है। इन्हीं बातों के साथ मैं सबका बहुत बहुत
दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अपने अपने स्थान पर सभी बैठे हैं। निश्चित ही सारे युवा आपके रूबरू होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आभार के लिए हमारे शहर कांग्रेस कमेटी एक साथ में करवा दो उसका। दीदी, ओ दीदी, आपकी महिला मीडिया भारतीय लोकतंत्र की और भारत में जो पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई खड़ी हुई, उसकी शुरुआत 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुई। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी भूमिका थी और मध्य प्रदेश से रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए अपनी शहादत दी। आज उनका शहादत दिवस है। सबसे पहले तो मैं उन्हें पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए 1924 में, जब बेलगाम में अधिवेशन था। 100 वर्ष पूरे होने पर 2024 26-27 दिसंबर को बेलगाम में पार्टी का एक महाधिवेशन हुआ और सब लोगों ने एक ही बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है, राज्यों में और केंद्र में सरकार बनानी है, तो संगठन पर हमें विशेष काम करने की आवश्यकता है। संगठन सृजन अभियान हुआ और पार्टी ने 3 राज्यों को पायलट की शक्ल में लिया, एक गुजरात और दूसरी बार में मध्य प्रदेश और हरियाणा। उसी दिशा में काम हो रहा है। मेरे जैसे कई सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर अलग अलग जनपदों में पार्टी के संगठन के निर्माण के लिए आए हुए हैं। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और कैसे संगठन को एक्टिवेट करके हमारे और बीजेपी के बीच में जो 8% का अंतर है उसको कैसे कर पाएँ, यही मूल विचार है। पार्टी में जो गुटबाजी चलती है उसको कैसे प्रकार आप उसको गुटबाजी कह रहे हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और लोकतंत्र में हर आदमी को अपने बात को व्यक्त करने का अधिकार होता है। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि हमारा अपना कोई विचार नहीं है, सबके अपने विचार हैं। उन विचारों को समायोजित करके उससे जो बेस्ट रिजल्ट निकल सकते हैं उस पर काम करने का प्रयास होगा। पूरी पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने इस राज्य के अंदर ये वादा किया है कि संगठन सृजन में वो पूरा सहयोग करके इस राज्य में भाजपा का विसर्जन कर देंगे और सब पूरी ताकत के साथ सहयोग करने को तैयार है। मेरा विश्वास है कि जो थोड़े बहुत मतभेद अगर हैं, हालांकि वो मतभेद नहीं है, मैं कहता हूँ वो मनभेद है, उसको भी हम लोग दूर करके सबको इकट्ठा करके लड़ाई में ले जाने में सफल होंगे।